दोस्तों, प्रश्न अब उठता है कि अगर सरकारें और नेता ये सब हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाते, हमारे बच्चों को रास्ते पे, अच्छे रास्ते पे नहीं ले जा पाते हैं, तो जिम्मेदारी हम आपकी सबकी बढ़ जाती है। अब हम सबको उठना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी संभाल करके अपने बच्चों को संभालना पड़ेगा। अब उसका सबसे पहला नियम होगा, हम अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें और समय बिताएं। देखिए, जो भी बच्चा भटक रहा है, कम्युनिकेशन गैप के कारण अधिकतर का है। कम्युनिकेशन गैप बोले तो अपने माता पिता के साथ वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। दूसरा, क्योंकि वो कम्युनिकेशन यानी बता नहीं पा रहा, वो अपनी जो दिक्कतें हैं, जो उसको कठिनाइयां आ रही हैं, उसके बारे में वो बात नहीं कर पाता। या फिर उसके जो मित्रगण है, जो उसकी संगति है, वो थोड़ी खराब है। खराब संगति में वो क्या करते हैं, तू तो ये तो अपने पापा से पूछ के पिएगा कि फलाना तू काम वैसे करेगा, जब मम्मी बोलेगी तो करेगा। फिर उसको बताने के लिए कि देखो, मैं तो बड़ा निडर हूं और मैं तो अपनी मम्मी के बिना पूछे भी कुछ भी कर देता हूं। बच्चे नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, गाइडेंस की कमी के कारण फिर उसके बाद बच्चों में कहीं ना कहीं नकारात्मकता इतनी बढ़ रही है, नेगेटिविटी इतनी बढ़ रही है। अगर करियर में ऑप्शन नहीं दिखता तो वो डिप्रेशन टाइप हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन में भी चल यार ये पी के देखते, खा के देखते। तो ये जो चीजें हैं ये खतरनाक हैं। ये तब तक नहीं सुधर सकता जब तक वो बच्चा जो इस रास्ते पे है वो खुद ना माने। कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुनिया का शख्स जब तक तैयार नहीं होता कि मैं बीमार हूं, उसको दवाई कैसे देंगे आप? तो और माँ बाप भी खास करके मैं देखता हूं कई बार कि बच्चा, किसी कईयों का तो बच्चा नशेड़ी है, नशे कर रहा होता है, माँ बाप उसके ऊपर पर्दे पर डालते फिरते हैं। नहीं 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 नहीं, देखिए ऐसी गलती कभी ना करें। पुराने जमाने में बोला जाता था कि अगर तुम्हें कोई बीमारी है या दर्द है तो छत के ऊपर जाकर के चिल्लाओ, कहीं ना कहीं किसी के पास दवाई होगी, वो दे जाएगा। तो अगर किसी को घर में ऐसी प्रॉब्लम आती है, युवा उनके कहीं भटक रहे हैं, तो उनको शेयर करनी चाहिए बात अपने आसपास जो रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे। और हाँ, आस पड़ोस के लोग अगर आपको आपके बच्चे के बारे में कोई जानकारी देते हैं तो उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है कि आप तो गलत बोल रहे हैं, मेरे बेटा तो ऐसा है, मेरी बेटी तो ऐसी है। ऐसा कुछ नहीं होता। माँ बाप से अधिक जानकारी पड़ोसियों को होती है बच्चे की, कि बच्चा कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। और आने जमाने में यही एक क्वालिटी थी कि अगर आपका कोई जानकार आपको दिख जाए, बच्चे को दिख जाए, तो वो बच्चे अगर गलत कर रहा है तो वो बच्चे को वही पीटता था और माँ बाप उसका धन्यवाद करते थे कि भैया आपने बड़ा अच्छा किया। आजकल उल्टा हो गया। उसका ये दुष्परिणाम है कि हमारे अधिकतर बच्चे भटक रहे हैं। सबको पता होता है सिवाय माँ बाप के, और कई बार तो माँ बाप को भी पता होता है। वो बिल्ली जैसे कबूतर के ऊपर झपट्टा मारना होता है तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है कि मेरे को बिल्ली नहीं दिख रही तो इसका मतलब बिल्ली चलेगी। ऐसा भी कर देते हैं हम लोग। देखिए, पहले उस बच्चे से बात करिए। आपको पता है तो आप जिस दिन आपको पता चले, महसूस हो, उसी दिन बात करो। अपने परिवार में इकट्ठे बैठ करके बात करिए कि किस कारण तुम इस गर्त में पड़ते जा रहे हो, क्या कारण है। और ये छूट सकता है। पूरी दुनिया में ये कोशिशें हुई हैं और ये सफल भी हुए हैं लोग, लेकिन इसकी शर्त यह है कि बच्चा मान जाए और आप भी मान जाए। फिर उसके बाद उसको बदलने की कोशिश होगी। उस जो एक प्रोसेस, एक लंबी श्रृंखला बन गई, उसको तोड़ने की कोशिश होगी। वो धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नेताओं के ऊपर या किसी और के ऊपर आरोप लगा करके हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी ही है। आपके, हमारे आसपास सारे बच्चे हमारे ही हैं और हम सबको ये जिम्मेदारी है कि हम अपने इन बच्चों को संभालें। इनको जो चाहिए, इनके जो सपने हैं पहले वो पूछें, फिर उनको बताएं कि भाई
इस रास्ते के ऊपर चल करके आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, एक रास्ता बंद हो तो 10 रास्ते खुल जाते हैं। दुनिया में सब कुछ संभव है, कहीं भी कोई भी अंधकार नहीं है, ये विश्वास दिलवाना पड़ेगा हम लोगों को। उच्च कोटि की मोटिवेशन की जरूरत होगी इन लोगों के लिए, तो हम सबको इकट्ठा होना होगा। करना है इसलिए कठिन है, भाषण देना आसान होता है, करना बहुत कठिन होता है। तो करेंगे वो जो सच में प्यार करते हैं। जय हिंद।